हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं स्टैटिक जीके के एमसीक्यू सीरीज की। इस बैच में मैं आपको सारे के सारे पिनेकल के एमसीक्यू सीरीज जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं वो सारे के सारे करा दूंगा, अलग अलग टॉपिक से। वो कौन सा ही क्यों ना सब्जेक्ट हो, सारे की सारी चीजें आपको एक किताब में मिल जाती हैं, जिसको आप सामान्य ज्ञान पिनेकल कहते हैं। एसएससी का ये 6th एडिशन है, जिससे सारे के सारे क्वेश्चन हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर इस चैनल पर आ ही गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डांस फॉर्म से क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा। डांस फॉर्म से पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि सत्रिया डांस शैली किस राज्य से संबंधित यहां पर है। तो मैं आपको बता दूं, क्लासिकल डांस है एक प्रकार का सत्रिया, जो असम राज्य का फेमस है, याद रखेंगे। सत्रिया डांस ही सबसे नया क्लासिकल डांस है। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में 8 प्रकार के क्लासिकल डांस है, उनमें से सबसे पुराना भरतनाट्यम, सबसे नया सत्रिया डांस यहां पर होगा। सत्रिया डांस असम राज्य में किया जाता है, याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद असम राज्य के अन्य कुछ डांस मैं आपको बता दूं। बिहू किया जाता है असम में, बागुरुम्बा असम में किया जाता है, देवधनी नृत्य व भोरताल नृत्य असम का फेमस है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा बेटा, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको कौन सा सत्य है ये बताना है। पहला कथन ये है कि जो आपके भारत के नाटक है उनकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा से हुई है, ये बात बिल्कुल गलत है। आप सबको पता है कि भारत में जितने भी क्लासिकल डांस है उनकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र द्वारा हुई है। नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है जिसको भरत मुनि ने लिखा था, लेकिन दूसरे कथन को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा से हुई है, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है। तो ये बात गलत है, यानी कि पहला ट्रू है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, इसका सही आंसर यहां पर होने वाला है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भरतनाट्यम को अंग्रेजों ने कब बैन कर दिया था, ये आपको बताना है जल्दी से। मैं आपको बता दूं, सबसे पुराना डांस जो है भारत में वो भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम को सादीरट्टम भी कहा जाता है। भरतनाट्यम का नाम भरत मुनि पर पड़ा है, और भरतनाट्यम जो है वो आपका मंदिरों को समर्पित डांस है। ये भारत का दासियों के द्वारा किया गया डांस है, इसलिए इसको दासी अट्टम भी कहते हैं। अंग्रेजों ने इस डांस को 1910 में बैन कर दिया था। ये आंसर इसका 1910 रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं बेटा, इनमें से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ये आपको जल्दी से बताना है। महाराष्ट्र का पहला ऑप्शन दे देंगे घूमर। घूमर नृत्य बेटा आपका राजस्थान का है। भांगड़ा नृत्य आपका पंजाब का है। और बात करें गरबा, गरबा नृत्य आपका गुजरात का है, लेकिन धंगारी गाजा आपका महाराष्ट्र का डांस है। महाराष्ट्र के कुछ अन्य डांस इस प्रकार हैं, कोली डांस, धनगारी गाजा डांस, लोजिम डांस, तमाशा डांस, लावणी डांस। कुछ ये डांस महाराष्ट्र के फेमस डांस हैं। तो धंगारी गाजा आपका हो जाएगा महाराष्ट्र का एक नृत्य है। उसके बाद जल्दी से 5वें क्वेश्चन का आंसर दें। सत्रिया डांस में एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है। एकांकी नाटक को सत्रिया डांस में अंकिया नाट कहा जाता है। इस बात की चर्चा आप याद रखना, ध्यान रखना। तो आपको अगर पूछे सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है, अंकिया नाट कहा जाता है। और सत्रिया डांस सबसे नया क्लासिकल डांस है, जिसको बनाने का श्रेय शंकर देव जी को जाता है। तो शंकर देव याद रखेंगे, सत्रिया डांस के पिताजी इनको कहा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। भारत के अधिकांश नृत्यों की उत्पत्ति कहां से हुई है, आपको बताना है। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बता चुका हूं कि नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि ने लिखी है, ये भारत में 5वें वेद के नाम से जानी जाती है। और भारत के नाट्य शास्त्र पुस्तक ही भारत के क्लासिकल डांस की उत्पत्ति मानी जाती है, इसमें याद हो जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भूटिया नृत्य निम्न में से किस भारतीय राज्य में किया जाता है। भूटिया नृत्य के बारे में बोल रहा है, तो भूटिया सिक्किम नृत्य में, सिक्किम राज्य में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि सिक्किम राज्य में किया जाने वाला नृत्य है भूटिया। अगर मैं बात करूं सिक्किम राज्य में, तो सिक्किम राज्य में बेटा आपका शेरपा नृत्य किया जाता है, सिंगी छम किया जाता है, चू फाट नृत्य भी सिक्किम राज्य का फेमस है। उसके बाद अगला है 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, गोवा के किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य शैली के नाम से भी जानते हैं। तो गोवा के किस नृत्य शैली को युद्ध नृत्य या फिर आपके वेरियर डांस के रूप में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, घोड़ा मोड़नी, घोड़ा मोड़ लो गोवा चलेंगे, इसकी ट्रिक है, मैं बार बार बताता हूं आपको। तो घोड़ा मोड़नी जो नृत्य है वो गोवा का युद्ध फॉर्म में किया जाता है। मराठा डांस है एक प्रकार का, याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद
आपको सीखना है वो सीखना है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। कौन सा नृत्य इनमें से ऐसा है जो राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। तो मैं आपको बता दूं, मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस को ही पुंग चोलम कहा जाता है, मणिपुरी डांस को ही जोगाई कहा जाता है और मणिपुरी डांस को ही नट संकीर्तन के रूप में किया जाता है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगवा रहा हूं बेटा, इसको जल्दी से बताएं। 10वां क्वेश्चन है, सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब मान्यता प्राप्त की गई थी। मैंने आपको बार बार बताता हूं कि जो भी सबसे नया डांस है भारत में वो क्लासिकल डांस के रूप में सत्रिया डांस जो कि असम में किया जाता है, इसकी जो है मान्यता प्राप्त इसको 2000 में दिया गया संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे। उसके बाद लिखेंगे 2010 में उत्कृष्ट मूल्य व विभिन्नता को देखते हुए यूनेस्को ने एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मोदी येटू को विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त की। ये कहाँ का है, मोदी येटू पूछ रहे हैं आपसे कहाँ का है, तो मैं आपको बता दूं ये केरल राज्य का प्रसिद्ध डांस है। कहाँ का है, केरल राज्य का प्रसिद्ध डांस है। देवी काली और राक्षस जो होते हैं उनके बीच युद्ध का वर्णन करता है ये डांस। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, थुलाल डांस भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध है। थुलाल के बारे में पूछ रहा है बेटा, थुलाल डांस है तो थुलाल, लाल यानी कि करेला, करेला यानी कि जब भी करेला खाओगे तो थू थू करोगे, कड़वा इतना होता है तो करेले से याद हो जाएगा केरल। थुलाल डांस भारत के किस राज्य में किया जाता है, तो आंसर आएगा केरल राज्य का प्रसिद्ध डांस यहां पर आपका रहेगा केरल राज्य का थुलाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं बेटा, 13वां क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सा नृत्य अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादीरट्टम से जोड़ता है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं इसको कमेंट बॉक्स में। सादीरट्टम या दासी अट्टम के नाम से कौन सा नृत्य को जाना जाता है। उसके बाद ममिता नृत्य भारत के किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। ममिता याद रख लो, माँ की ममता पूरी होती है या फिर पूरा होता है माँ का प्यार, यानी कि त्रिपुरा। ममिता नृत्य कहाँ होता है बेटा, त्रिपुरा का फेमस है, याद रहेगा त्रिपुरा का डांस है। उसके बाद अगला है आपका 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए जाना जाता है। देखो मैं आपको बता दूं कि भारत में 2 प्रकार के संगीत है, एक हिंदुस्तानी संगीत और एक कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत भारत के दक्षिण भारत के हिस्से में किया जाता है, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है यानी कि दक्षिण भारत का है, और दक्षिण भारत में कर्नाटक डांस कर्नाटक संगीत फेमस है, इसलिए इसका आंसर डी होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, ठुमरी संगीत निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। जल्दी से बताएं। ठुमरी ना बेटा यूपी में गाए जाने वाले कृष्ण को संबंधित गीत होते हैं यूपी, और यूपी का क्लासिकल डांस कौन सा है, कथक। कथक उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस है, इसको याद रखना। कथक कथावाचकों के द्वारा जो है डांस किया जाता है। उसके बाद ठुमरी गायन शैली हो जाएगा। उसके बाद मणिपुरी नृत्य की मर्दाना पहलू को क्या कहते हैं। मणिपुरी नृत्य मैंने बताया था चोलाम पर आधारित होता है, तो चोलाम मर्दानी रूप होता है आपके मणिपुरी क्लासिकल डांस का। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। लावणी नृत्य मैं पीछे बता चुका हूं, लावणी नृत्य भारत के किस राज्य विशेष का है, तो लावणी नृत्य हो गया, कोली हो गया, लोजिम हो गया, पावड़ा नृत्य हो गया, धंगारी गाजा हो गया, तमाशा नृत्य हो गया। याद रखेंगे ये महाराष्ट्र राज्य के कुछ नृत्य यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से बताओ। किस नृत्य के ठीक शुरू हो जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास किया जाता है जो मंदिर परिसर में किया जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है सेवाकली किस नृत्य से संबंधित एक शब्दावली है, ये आपसे पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये कथक कली से संबंधित है, और कथक कली भारत के केरल राज्य का एक क्लासिकल डांस यहां पर रहने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि में उपयोग किए जाते हैं। तो कौन सा अभिनय यहां पर है जो आभूषण और चेहरे के श्रृंगार आदि में प्रयोग किए जाते हैं, तो आहार्य अभिनय जो है वो आपके वेशभूषा, आभूषण और चेहरे के श्रृंगार से संबंधित होता है। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, खालिस्तान के सदियों के विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और इनकी सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। मैं आपको पूछूं सिद्धि धमाल, भाई सीधा धमाल कहां करते हैं, सीधा धमाल आप रात को करते हो, तो रात से बन जाएगा क्या, गुजरात। गुजरात का सिद्धि धमाल नृत्य 300 वर्ष पुरानी विरासत है, इसको याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, नट संकीर्तन या संकीर्तन और रास या नट व संकीर्तन किस नृत्य में किया जाता है, तो तुरंत आंसर मणिपुर हो सकता है, याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, नटवरी किस नृत्य से
संबंधित एक शैली है। नटवरी के बारे में आपसे पूछ रहा है तो नटवरी बेटा आपके कथक से संबंधित होती है, याद रखना। यूपी का क्लासिकल डांस कथक है जो कथावाचकों के द्वारा तबले की थाप पर किया जाता है, भगवान कृष्ण को समर्पित होता है, याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 24वां क्वेश्चन है, खालिस्तान का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य है। तो मैं आपको बता दूं जादूगरनी के नृत्य के रूप में फेमस है मोहिनी अट्टम, और मोहिनी अट्टम विष्णु भगवान के नारी अवतार पर समर्पित एक नृत्य है जो कि भारत के केरल राज्य का विशेष प्रकार का क्लासिकल डांस है, याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद 25वां क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, डंडारी, मंडालिया, कोलम व राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े में दिवाली के त्योहार पर कौन सा नृत्य यहां पर किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं ये आपका गुशाड़ी नृत्य है। कौन सा नृत्य बेटा? गुशाड़ी नृत्य किया जाता है आपका, याद रखेंगे। ये कहां का फेमस है? ये आपका तेलंगाना का फेमस है। तेलंगाना का फेमस गुसाड़ी नृत्य है। डंडारी यानी कि नृत्य मंडालिया, कोलम व राजगोंड जनजातियों द्वारा किया जाता है। इस बात की चर्चा आपके दिमाग में होनी चाहिए। आज हमने बेस्ट क्वेश्चन जो आए हुए हैं, देखो अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं, एमटीएस में आया हुआ है, अलग अलग क्वेश्चन जो अलग अलग पेपर में, सारे क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिए हैं, सारे के सारे हमने पिनाकल किताब के सारे क्वेश्चन स्टैटिक जी के चल रही है, आपके समक्ष में सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। हर रोज 25 क्वेश्चन की जो ये सीरीज है, ये सीरीज चलती रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं पिनाकल, और पिनाकल के जितने भी एमसीक्यू पेपर में आए हुए हैं वो सारे के सारे हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास में मैं आपको ले चलता हूं पिनाकल किताब के सॉल्यूशन के ऊपर। पिनाकल किताब अपने आप में एक बेहतरीन किताब है, आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएगी या किसी भी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। हर विद्यार्थी के हाथ में ये किताब होती है, बेहतरीन किताब है, तो इसको खरीदें जल्दी से और मेरी वीडियो पर आएं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, बाकी 51वां क्वेश्चन क्या कहता है देख लें। चविट्टू कली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यहां पर जल्दी से 51वें क्वेश्चन का आंसर देंगे बच्चा। चविट्टी कली भारत के किस राज्य का है? तो मैं आपको बता दूं ये केरल राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य यहां पर रहने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा के पुरुषों द्वारा किया जाता है? मैं आपको बता दूं कि गूगा नृत्य जो है वो हरियाणा में पुरुष करते हैं, बाकी ये तीनों नृत्य हरियाणा में महिलाएं करती हैं। हरियाणा में एक नृत्य और प्रसिद्ध है जिसको आप रतवाई नृत्य कहते हो, जो कि मेव जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, याद रखना। हरियाणा की गायन शैली की अगर मैं बात करूं तो वो सांग गायन शैली हरियाणा में प्रसिद्ध यहां पर रहने वाली है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दासी अट्टम निम्न में से किस क्लासिकल डांस की एक शैली है? मैंने आपको बताया सादिर अट्टम किसे कहते हैं, तो भरतनाट्यम को सादिर अट्टम कहते हैं, और दासियों के द्वारा किया जाने वाला दासी अट्टम डांस किसे कहते हैं? आपको जल्दी से बताना है। भरतनाट्यम को कहते हैं, पहली बात। लेकिन भरतनाट्यम तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहां पर दासीय अट्टम है, दासीय अट्टम यहां पर हो जाएगा फिर आंसर डी, यानी कि मोहिनी अट्टम यहां पर सही रहने वाला है। तो 53वें क्वेश्चन का जो आंसर यहां पर बनेगा, तो आंसर यहां पर मोहिनी अट्टम बनने वाला है। याद रखना, मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक डांस है? यहां पर केरल राज्य का डांस है, जो कि विष्णु भगवान के नारी अवतार से समर्पित यहां पर रहने वाला है। उसके बाद सरहुल त्योहार भारत के कौन से राज्य का एक त्योहार है जो एक जनजातीय उत्सव भी है? सरहुल त्योहार झारखंड का प्रसिद्ध त्योहार है बेटा। झारखंड के प्रसिद्ध नृत्यों में से पाइका नृत्य फेमस है, जो कि मुंडा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। झारखंड में छऊ नृत्य भी बिल्कुल फेमस है, जो झारखंड का एक मार्शल आर्ट भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो जो 54वां क्वेश्चन है इसका आंसर आपका क्या रहेगा? झारखंड। और झारखंड में आपका सरहुल त्योहार उराव जनजाति मनाती है, इस बात की चर्चा भी दिमाग में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 55वां, घुरेरी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? घुरेरी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो मैं आपको बता दूं हिमाचल राज्य का घुरेरी डांस प्रसिद्ध है, याद रखना। हिमाचल ही राज्य के अंदर नाटी डांस किया जाता है, छपेली डांस किया जाता है,
थोड़ा डांस किया जाता है, यहीं पर ये डांस किए जाते हैं। उसके बाद 56वां क्वेश्चन है, कम साले नाटक मत कर। कम साले जल्दी आजा नाटक मत कर, यानी कि कम साले को आप को रिलेट करेंगे नाटक से, यानी कि कर्नाटक में कम साले डांस किया जाता है। कर्नाटक के अंदर ही यस्क गान नाटक की नृत्य किया जाता है। कर्नाटक के अंदर ही डोलू कुंथिया कुंथिया ये भी डांस किया जाता है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 57वें नंबर का, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से किस तत्कालिक रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था। देखो, कथक यूपी राज्य का एक डांस है, उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस है। तो बेटा ये भी उत्तर भारत की नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अवध रियासत उत्तर भारत की है, तो आंसर अवध हो जाएगा कथक का नाम लेते ही। उसके बाद जल्दी बताओ, पखावज जो शब्द है वो मुख्य रूप से किस भारतीय क्लासिकल डांस के साथ प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, उड़ीसी डांस के साथ पखावज शब्द का प्रयोग किया जाता है। पखावज एक वाद्य यंत्र है, याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। पखावज क्या है, एक वाद्य यंत्र यहां पर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर दें। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषय पर विचारों को व्यक्त करता है। कौन से धर्म के धार्मिक विचार भरतनाट्यम से मिलते हैं, तो शैव धर्म इसका सही आंसर है। भरतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीनतम क्लासिकल डांस है, जिसको साधिर अट्टम या दासी अट्टम भी कहा जाता है। यह डांस मंदिरों को समर्पित है। इस डांस का भरतनाट्यम डांस भरत मुनि के नाम पर रखा गया है। भरतनाट्यम डांस तमिलनाडु का प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं बेटा, जल्दी से 66वें क्वेश्चन का आंसर दें। 10 कट्टिया गायन शैली किस राज्य की प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 10 कट्टे लेकर उड़ गई, 10 कट्टे लेकर उड़ गई, यानी कि उड़ीसा डांस, उड़ीसा के अंदर 10 कट्टिया फेमस है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से झारखंड की संताल जनजाति कौन सा नृत्य करती है। बार बार बता चुका हूं, झीका दसेन या झीका दसाई नृत्य झारखंड के अंदर संथाल जनजाति करती है। मैं बार बार बता चुका हूं, याद रखेंगे। उसके बाद चंगाई, चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। चंगाई को याद रखो चोच से, और चोच को याद रखो आप नाग से, यानी कि नागालैंड याद रखेंगे, चंगाई नृत्य के लिए फेमस है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अलारी अप्पू भारत के किस राज्य का क्लासिकल डांस के रूप में की जाती है। कौन से डांस के अंदर एक शैली है अलारी अप्पू, बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को जल्दी से दे दें। तो मैं आपको बता दूं, भरतनाट्यम के अंदर अलारीपू नृत्य किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, थंबल चोंगमा, चोंगमा शब्द आ गया तो जल्दी से इसको मणिपुर कर दीजिए। थंबल चोंगमा नृत्य भारत के किस राज्य का है, मणिपुर का है, ध्यान रख लेंगे। जोगाई नृत्य, पुंगचोलम नृत्य भी मणिपुर से संबंधित यहां पर रहने वाले हैं। उसके बाद रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, रायगढ़ घराना जो है वो आपके कथक नृत्य से संबंधित है, याद रखना। कथक यूपी का क्लासिकल डांस है। अगला क्वेश्चन, कलासम भारत में निम्नलिखित में से किस क्लासिक नृत्य का एक अनुक्रम है। कलासम के बारे में बात कर रहा है बेटा। कलासम यानी कि कै फॉर कथकली यहां पर सही आंसर होगा। कलासम कथकली भारत क्लासिकल डांस का एक अनुक्रम है, और कथकली भारत के केरल राज्य का एक डांस है जो कि क्लासिकल नृत्य है। उसके बाद छऊ नृत्य कितने प्रकार से किया जाता है, इसकी कितनी शैलियां हैं। तो इसकी 3 शैलियां हैं। एक शैली इसकी उड़ीसा में प्रसिद्ध है, एक शैली इसकी झारखंड में प्रसिद्ध है, और एक शैली इसकी पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। ये तीनों शैलियां आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। छऊ की 3 शैलियां यहां पर रहने वाली है। उसके बाद कला क्षेत्र शैली किस भारतीय नृत्य से संबंधित है। कला शैली किस भारतीय नृत्य से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, भारतनाट्यम से संबंधित है कला क्षेत्र शैली। वजावुर शैली आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से नृत्य से संबंधित है, मैं बार बार बताता हूं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप जल्दी से बताएं,
कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम इन शहरों के नाम पर रखा गया है। कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई है, इन 3 शहरों का नाम कौन सा है? मैं आपको बता दूं वो 3 शहर हैं जयपुर, एक तो जयपुर है, एक बनारस है और एक लखनऊ है। ये 3 शहर हैं जयपुर, बनारस और लखनऊ, यानी कि ए आंसर बिल्कुल यहां पर सही होने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है, लाई हरोबा भारतीय डांस कौन से राज्य से संबंधित है? लाई क्या लाई? मणि लेकर आई वो, तो मणि लेकर आई तो आंसर हो जाएगा मणिपुर से आपका डांस यहां पर प्रसिद्ध होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जोनपा लेग्सो भारत में एक स्वागत डांस है, ये कौन से देश का है ना? जोनपा लेग्सो देश का पूछ रहा है, भारत का नहीं पूछ रहा। तो जोनपा है ना, जोन अपने पापा से कहता है, जोन पा से कहता है कि बूटा ले आओ, तो ये भूटान का है बेटा। कहां का है जोनपा? भूटान का है, याद रखेंगे। 73वां क्वेश्चन आपके, माटी अखोरा भारत में निम्नलिखित में से किस क्लासिकल डांस से संबंधित है? माटी अखोरा के बारे में पूछ रहा है बेटा। माटी अखोरा किस डांस से संबंधित है? तो भारत के सबसे नए डांस सत्रिया की तरफ इशारा कर रहा है, और सत्रिया भारत के असम राज्य का एक डांस है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। 74वां क्वेश्चन है, नल चरित्रम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित यहां पर रहने वाला है? तो नल चरित्रम कथकली के प्यार में पागल है, यानी कि कथकली यहां पर सही होगा। कथकली भारत में केरल राज्य का प्रसिद्ध डांस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान मध्य प्रदेश की कामड़ जनजातियों के द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जनजाति कामड़े ले लेकर सूर तार दिया, 13 ताली क्या है? 13 ताली यहां पर सही आंसर है, तो 13 ताली यहां पर सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं पिनेकल में स्टैटिक जीके का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी एमसीक्यू इसमें दिए गए, सारे के सारे एमसीक्यू, उससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। पिनेकल की किताब अपने आप में रामबाण किताब है। इस किताब को आप खरीदिए, पढ़िए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 76वें नंबर का। 75 क्वेश्चन हम कर चुके हैं डांस फॉर्म से। आज की क्लास में हम 76 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्दी से बताएं ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है? मॉक्स भारत में निम्नलिखित में से नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? मॉक्स के बारे में पूछ रहा है। तो मॉक्स भारत के कौन से राज्य में किया जाता है? मॉक्स नृत्य है, तो मैं आपको बता दूं मॉक्स नृत्य भारत में उड़ीसा राज्य में किया जाता है। मॉक्स नृत्य भारत में उड़ीसा राज्य में किया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रियों के दौरान किया जाता है? तो 2 ही नृत्य हैं, एक तो डांडिया नृत्य है, याद रखना, डांडिया गुजरात का नृत्य है, और गरबा, ये दोनों के दोनों नवरात्रों के रूप में या नवरात्रों के दौरान किए जाते हैं। उसके बाद 78वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं, जल्दी से करने की कोशिश करना। निम्नलिखित में से कौन सा क्लासिकल डांस भगवान जगन्नाथ से संबंधित है? भगवान जगन्नाथ से संबंधित यहां पर कौन सा रहेगा बेटा? जगन्नाथ यात्रा पुरी में निकाली जाती है, और ये पुरी नामक जगह उड़ीसा के अंदर है, तो उड़ीसी डांस यहां पर बिल्कुल सही होगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन आप करने की कोशिश करेंगे बेटा, बहुत बढ़िया स्पीड से जल्दी करेंगे, क्योंकि लगभग 7000 क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने वाला हूं। केली कोटू नामक ढोल बजाने का प्रदर्शन किस क्लासिकल डांस में किया जाता है? ये जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बता दूं ये कथकली में किया जाता है। कथकली भारत में केरल राज्य का डांस है, और इसके अंदर ये ढोल बजाया जाता है जिसका नाम केली कोटू है। केली कोटू डांस ढोल बजाते हैं, याद रखना, कथकली में। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करगम बेटा ज्यादा ही गम हो गए हैं, तो लाडू, तुम लाडू, यानी कि तुम लाडू हो, तो आपको इतने गम क्यों हो गए हैं? तमिलनाडु का डांस है, याद रखना, ए ऑप्शन यहां पर सही रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भूत आराधना या भूत कोला किस राज्य से संबंधित है? याद रखना, भूत कहां होते हैं? नाटकों में होते हैं ना भूत, नाटकों में भूत होते हैं, तो नाटक एक में आता है कर्नाटक, तो कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध डांस भूत आराधना यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सूगी भारत में लोक नृत्य है, किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? सूगी, तो सूगी भारत में अगर आप देखें तो सूगी है, ए सुगली नाटक ना कर, तो नाटक यानी कि कर्नाटक से, सूगी भी कर्नाटक का एक प्रसिद्ध डांस है। उसके बाद निम्नलिखित में से नृत्य शैली मूल रूप से तमिलनाडु में मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था, इसलिए इसको दासिया अट्टम के नाम से जानते हैं। तो मैं बार बार बताता हूं, ये ऑप्शन भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना डांस। राजस्थान में किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है बेटा? याद रखना, सपेरा जो होता है, सांप रखता है, वो काल बुला लेता है, तो काल बेलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है?
कालबेलिया को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। क्या आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। अगला 85वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। नाटी नृत्य, अरे नाट गई, अरे क्या नाटी, हिमाचल जाने से नाट गई, तो हिमाचल प्रदेश का एक डांस है आपका नाटी नृत्य, याद रखेंगे, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद 86वां क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से 86वां क्वेश्चन करेंगे आपकी स्क्रीन पर। झांझिया बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, मथिला में किया जाता है, केवल महिलाएं करती हैं। संपूर्ण नवरात्रि 9 रातों का ये त्योहार है, किसकी पूजा करता है, ये किसकी पूजा करता है, झांझिया नृत्य में हम किसकी पूजा करते हैं, तो आंसर आपका रहना चाहिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पार्वती की पूजा करते हैं और सरस्वती की पूजा करते हैं। आंसर नंबर सही सी बिल्कुल यहां पर सही रहने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जोगाई और चोलम आपको कौन जगह देता है, तो आपको मणि जगह देती है बेटा, मणिपुरी डांस से संबंधित है जोगाई और चोलम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, जल्दी से इसको करने की कोशिश करेंगे। कथकली खालिस्तान में किस राजाओं के संरक्षण में रहा था। कथकली डांस को संरक्षण प्राप्त करने के लिए कौन से यहां पर राजा रहेंगे, आप जल्दी से मेरे को बता दें। तो सी है आपका, कथकली कर्नाटक राजाओं के संरक्षण में रहा है, याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। संगफाहो आदिवासी नृत्य है, ये किस राज्य में किया जाता है। संगफाहो बेटा अरुण और आंचल ने सींग फा लिए, तो अरुणाचल यानी कि अरुणाचल राज्य में किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 90वें नंबर का क्वेश्चन है, चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। चरकुला है ना, चरकुला भाई, चरकुला कहां का है, ये उत्तर प्रदेश का डांस है। चरकुला कहां का है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का डांस है, याद रखेंगे, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के देवता मुरुगन की पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाता है बेटा। मरुगन देवता कौन है, भगवान शिव का जो पुत्र है ना कार्तिकेय, उसको मरुगन कहते हैं। और ये कावड़ी अट्टम किया जाता है बेटा। कौन सा अट्टम है, कावड़ी अट्टम, यानी कि कावड़ियों के द्वारा किया जाता है कावड़ी अट्टम, याद रखेंगे। कावड़ी अट्टम कहाँ किया जाता है, ये आप जल्दी से बताओ। ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध डांस है। उसके बाद अगला है, मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। 92वां क्वेश्चन है, मणिपुरी नृत्य जो है वो राधा और कृष्ण की फॉर्म में किया जाता है, इन पर आधारित होता है, तो इनकी विषय वस्तु क्या है, इनकी विषय वस्तु हो जाएगी भक्ति, तो भक्ति पर आधारित होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, खालिस्तान में चिदम्बरम मंदिरों में गोपीपुरम पर चित्र किया जाता है, कौन सा है, तमिलनाडु आ गया, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में एक ही ऑप्शन है। उसके बाद अगला है, कुचिपुड़ी किस संगीत प्रकार की संगीत पर किया जाता है। कुचिपुड़ी बेटा, कुचिपुड़ी ना दक्षिण भारत का है, और दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत यहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रीटा डांस भारत के किस राज्य में किया जाता है। ब्रीटा, बे फॉर पश्चिम बंगाल, आंसर क्या रहेगा, बंगाल में किया जाता है ब्रीटा डांस। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या रहा, जल्दी से बताओ। केरल राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले रंगीन श्रृंगार व अनोखे मुखौटों के कारण कौन सा क्लासिकल डांस की पहचान मिली है। केरल राज्य की डांस पूछ रहा है, और मुखौटे में किया जाता है बेटा। केरल राज्य का मुखौटा डांस कौन सा है बेटा, इनमें से कथकली यहां पर सही रहेगा, कथकली, ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हे हक किस राज्य का प्रसिद्ध डांस है। हे हक है तुझे, पूरा हक है तुझे, पूरा हक यानी कि त्रिपुरा का डांस यहां पर रहने वाला है, हे हक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसको निपटारा कर दें भाई। कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा कौन सा डांस किया जाता है, बात बताया था, 13 ताली किया जाता है, मध्य प्रदेश में कामड़ जनजाति करती है। 99वां क्वेश्चन है, जो मल मुख्य रूप से कौन से समुदाय करते हैं बेटा। जो मिल गया जल्दी से बताएं, जो मिल कहां पर किया जाता है, तो ये लेप्चा जनजाति करती है। जो मिल गया उसको लपेट दो, लपेट से बन जाएगा आपका लेप्चा, और ये सिक्किम राज्य का प्रसिद्ध डांस है। 100वें नंबर का क्वेश्चन है, हमने 100 क्वेश्चन निपटारा कर दिया बेटा, जल्दी से बताओ बहुत बढ़िया तरीके से। 500 साल पुरानी नृत्य शैली है और असम के वैष्णो मठों में विकसित हुई है बेटा। 500 साल पुरानी असम आ गया, असम का क्लासिकल डांस कौन सा है, सत्रिया। 1 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा सकते थे। तो आज हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो बहुत बेहतरीन तरीके से हमने किए हैं। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं पिनेकल की किताब के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के सारे कर डालेंगे बेटा। ये पिनेकल की किताब आप खरीद सकते हैं, 1 नंबर की किताब है। हर एक विद्यार्थी के हाथों में आपको ये किताब देखने को मिल सकती है। ये किताब अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, पिनेकल पब्लिकेशन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 101 से लेकर 144 तक क्वेश्चन, यानी कि डांस फॉर्म से सारे क्वेश्चन हमारे खत्म होने वाले हैं। उसके बाद आज का 101वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसा कौन सा डांस है जिसमें दर्शक से सीधे आंख नहीं मिलाता है। जो कलाकार इस डांस को करता है वो सीधे दर्शक से आंख नहीं मिलाता है। कौन सा डांस है? तो मैं आपको बता दूं, मणिपुरी डांस में जो डांसर होता है वो कभी भी आंख नहीं मिलाता है बेटा, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 102वां क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से बताएं। 102वां क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत शानदार तरीके से, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य की है? कौन सी शैली इनमें से अरुणाचल प्रदेश राज्य की है बेटा? जल्दी, अरुण प्लस आंचल क्या लिया है? बुइया लिया है। बुइया लिया है अरुण प्लस आंचल, यानी कि बुइया नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्लासिकल डांस के पात्रों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरे पर विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा डांस है जिसमें डांसर के चेहरे के ऊपर अलग अलग प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है बेटा? जल्दी से बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। मैं आपको बता दूं, कथकली बना देते हैं, बिल्कुल है। अरे कथकली डांस में चेहरे पर अलग अलग प्रकार के रंग किए जाते हैं। कथकली इसका सही आंसर है। उसके बाद करने की कोशिश करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से बेटा। 104वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? 104वां क्वेश्चन जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे बेटा। मैं आपको बता दूं, मोहिनी अट्टम जो कि केरल का एक क्लासिकल डांस है, इसका उल्लेख हमें व्यवहार माला नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है। याद हो जाएगा क्या? बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। नारायणन नामपुती द्वारा लिखी गई है व्यवहार माला। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगवा रहा हूं, नुप्पा डांस है बेटा। नुप्पा डांस तो ये तो कमेंट में रख दो, इतनी बार पूछा मेरे द्वारा। 106वां क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। किस क्लासिकल डांस में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है, जिसे एकहार कहते हैं? एकहार शैली कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित, यहां पर आप बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया, भरतनाट्यम से संबंधित शैली है एकहार। उसके बाद कर देंगे बेटा 107वां क्वेश्चन जल्दी से। बोर गीत, अरे बोर गीत पर कौन सा डांस किया जाता है ये पूछ रहा है। बोर गीत पर कौन सा डांस किया जाता है जल्दी से बताओ। बोर गीत पर कौन सा डांस किया जाता है जल्दी से बताओ मेरे भाई। सत्रिया डांस है। कौन सा डांस है? सत्रिया डांस किया जाता है, आपके बोर गीत पर किया जाने वाला डांस है। याद रखेंगे, ध्यान है, रख लेंगे। उसके बाद चक्री नामक, अरे चक्कर आ गए, चक्री नामक लोक नृत्य कौन सी जनजाति की महिलाएं करती हैं? चक्री पूछ रहा है, जल्दी से बताओ। चक्री कौन सी जनजाति करती है बेटा? कंजर जनजाति। कौन सी जनजाति करती है? कंजर जनजाति करती है। ये कंजर जनजाति किस राज्य में आती है बेटा? आपके राजस्थान में। चक्कर आ गए राज करते करते। उसके बाद मोहिनी अट्टम कौन से देवता को समर्पित है? नारी अवतार। कौन से देवता का? विष्णु के नारी अवतार पर संबंधित ये नृत्य है। उसके बाद अगला 110वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य विकसित किया गया था? अरे घूमर नृत्य राजस्थान में किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा यह नृत्य प्राय किया जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? बेटा आपसे ताल पूछ रहा है, कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग आपके मोहिनी अट्टम में किया जाता है? तो अड़क्का याद रखेंगे, केरल राज्य के अंदर अड़क्का वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन से डांस में? मोहिनी अट्टम डांस में बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा रहा हूं, पढ़ें और इसका आंसर दें। कौन सा नृत्य ऐसा है जो दुर्गा मां और महिषासुर की लड़ाई के रूप में किया जाता है? तो बेटा मैं आपको बता दूं, डंडे लेकर डांडिया नृत्य गुजरात में किया जाने वाला एक नृत्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं बेटा, बहुत बहुत ध्यान से करेंगे। आदिवासी नृत्य जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। बेटा खेती के मौसम में कौन सा डांस महिलाओं द्वारा झारखंड में किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, झूमर नृत्य किया जाता है बेटा। आपका कहां पर? कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध डांस है। उसके बाद निम्न में से कौन सा शरद ऋतु में
चाय के बागानों में किया जाने वाला असम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? बेटा आपसे पूछ रहा है चाय के बागानों में किया जाने वाला, चाय के बागानों के लिए पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है चाय के बागानों में झारखंड में झूमर नृत्य किया जाता है। कहाँ किया जाता है? झूमर नृत्य किया जाता है असम के बागानों के क्षेत्र में किया जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी है, मणिपुर में निम्नलिखित में से नृत्य में ढोल के नृत्य गतिविधियों के भाग रूप से प्रमुखता में प्रयोग किया जाता है बेटा? कौन सा ढोल के रूप में? तो पुंगचोलम, ढोल की गर्जना। पुंगचोलम का अर्थ क्या है? ढोल की गर्जना। अगला क्वेश्चन लिख लेंगे बेटा जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनमें जीवन साथी उनके घर से दूर रहते हैं? तो विरहा। विरहा बेटा उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके पति घर से दूर रहते हैं, और विरहा गायन शैली आपकी बिहार में प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से बताओ। निहंग सिख योद्धाओं द्वारा लड़ाई शैली में गतका जिसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ साथ खेल भी किया जाता है, भारत में किस राज्य में उत्पन्न हुई है? गतका। बेटा गतका आपका सिख धर्म में किया जाने वाला युद्ध शैली का एक नृत्य है जो पंजाब में किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 108वां क्वेश्चन बेटा ये बताओ जल्दी से। अलेला ककराड़ी, अलेला ककराड़ी भारत के किस राज्य का आदिवासी नृत्य है? जल्दी से बताओ आपका कहां पर है? ये हो गया केरल। केरल और ककड़ी ऐसे याद रख लो, ध्यान रख लिया करो बातों को। अगला क्वेश्चन है, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? बेटा वाद्य मुरली नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दो बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये आपका भगवान जो खंडोबा है ये महाराष्ट्र के भगवान है बेटा, याद रखना। ये मुरली वाला जो नृत्य है ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से। संगराई, संगराई भारत में किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? संगराई भाई, संगराई वो पूरी सज धज के आई थी, पूरी से हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा पूरा सज गया, वो संगराई थी, पूरी सगाई होगी, ऐसे याद रख लो, पूरी सगाई होगी, यानी कि त्रिपुरा का है बेटा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं 121वां। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का नकाब पोष नृत्य है? नकाब पोष, अरे मैं बार बार बताता हूं, गंभीरा, गंभीर हो गए नकाब पहनने के बाद पश्चिम बंगाल में किया जाता है। उसके बाद अगला नृत्य आपके समक्ष ये रहा। भारत का पहला नृत्य कौन सा है जिसको थिएटर कला के रूप में सिरे से तैयार किया गया और देश विदेशों में व्यापक रूप से प्रदर्शित करते हैं? भारत सरकार सबसे ज्यादा खर्चा करती है उस नृत्य पर, तो भरतनाट्यम यहां पर सही आंसर होगा। भरतनाट्यम इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई धर्म के लोग वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? बेटा मैतेई समाज मणिपुर में है, तो आंसर आ जाएगा मणिपुरी डांस यहां पर सही है। 124वां क्वेश्चन है, उमयाट। उमयाट कहां किया जाता है बेटा? उमयाट आपका कर्नाटक राज्य में किया जाता है। कहां? कर्नाटक राज्य में किया जाता है, और कर्नाटक क्षेत्र कुर्ग क्षेत्र हो गया। कुर्ग क्षेत्र उमयाट नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद मिनिकाय का एक बढ़िया नृत्य कौन सा है? मिनिकाय। मिनिकाय के अंदर लावा नृत्य किया जाता है बेटा। लावा नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? मणिकाय का प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से करो। दक्षिण भारत का मालाबार क्षेत्र का मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो कुम्मती कली। कौन सा नृत्य बेटा? कुम्मती कली जो नृत्य है आपका, वो आपका एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है। कौन सा नृत्य? ये मुखौटा नृत्य, याद रखेंगे, ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 127वां क्वेश्चन, नृत्य शैली से कौन सा नृत्य, किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दीवे के साथ प्रदर्शन किया जाता है? जल्दी से बताओ। जले हुए दीवे के साथ प्रदर्शन करते हैं, चरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य बेटा, दीवे के साथ करते हैं। ये राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है बेटा, ध्यान रख लेंगे, याद रख लेंगे। उसके बाद 128वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगवा रहा हूं। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीर घासे नृत्य, अरे वीर हो तुम, नाटक नहीं करोगे, तो ये कौन सा हो गया? कर्नाटक राज्य में किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रतवाई। ये मैं बता चुका हूं कल की क्लासेस में, जल्दी से बताओ रतवाई भारत में कौन सी जनजाति करती है बेटा? अगर आपने वीडियो सही देखी है तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को बता सकते हो। अगला क्वेश्चन लगवा रहा हूं बेटा, चाड़ सुकारा मेघालय राज्य में किया जाता है। चाड़ सुकारा मेघालय राज्य में किया जाता है, ये कौन से नृत्य त्योहार के दौरान किया जाता है बेटा? जल्दी से बताओ, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 130वां। चाड़ सुकारा कहां किया जाता है?
जल्दी से बताओ, चाड़ सुकारा कहाँ किया जाता है, कौन से उत्सव पर। देखो पहली बात तो चाड़ सुकारा मेघालय में किया जाता है। मेघालय में बुआई 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 त्योहार पर किया जाता है, बीज इत्यादि को बोने वाले त्योहार पर किया जाता है। उसके बाद आपका 131वां क्वेश्चन है, माथुरी लोक नृत्य कहाँ, अरे माधुरी गाना गा रही है, गाना से बन जाएगा तेलंगाना के अंदर किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मिजोरम में निम्न में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से गांव के मेहमान करते हैं, अरे गांव के मेहमान खुल्लम खुल्ला डांस करते हैं, तो इसका नृत्य हो गया खुलाम। खुलाम नृत्य बेटा या खुल्लम नृत्य भारत में मिजोरम राज्य का विशेष नृत्य जो गांव के मेहमान करते हैं। मिजोरम के अंदर ही चेराव नृत्य बांस डांस के रूप में किया जाता है बेटा, याद रखेंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन। 133वां क्वेश्चन आप यहां पर कर देंगे, उड़ीसा में रणप्पा नृत्य किस भगवान के जीवन पर आधारित है, भगवान कृष्ण के आधारित जीवन पर। अरे रण तो महाभारत का होगा और महाभारत में श्री कृष्ण होंगे, तो रणप्पा नृत्य उड़ीसा का फेमस है जिसको भगवान कृष्ण के लिए किया जाता है। पश्चिम बंगाल की टिप्पणानी नृत्य शैली जो गायन नाटक व पर पठन के मेल खाती है, बेटा जल्दी से बताओ पश्चिम बंगाल की कौन सी जो गायन नृत्य शैली है इनमें से किससे मेल खाती है, जल्दी से बताने की कोशिश करो बहुत बढ़िया तरीके से। तो मैं आपको बता दूं, अलकप अलकप पश्चिम बंगाल में किया जाता है, ध्यान रखना याद रखना। और ये बाकी भवई नृत्य है, टिप्पणी नृत्य है और हुंडो नृत्य है, ये तीनों के तीनों गुजरात के नृत्य हैं, याद रखेंगे ध्यान रख लेंगे। आलू यट्टम, अरे आलू की तरह लपेट दिए जाओगे जब नाग डसलेगी, तो आलू अट्टम कहाँ का है, नागालैंड का प्रसिद्ध नृत्य है मेरे लड्डू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बोलक याट, बार बार बताता हूं बोलक याट कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र का डांस है जो आपका एक प्रकार का डांस है। पूछ रहा है क्या है ये डांस है, बोलक याट है। अरे अगला क्वेश्चन देख लो, हलिस्का, इसका हल रात में निकलेगा, तो हल इसका रात में निकलेगा, तो गुजरात हो गया आंसर। हलिस्का डांस कहाँ है, गुजरात का प्रसिद्ध डांस है। उसके बाद जल्दी से बताओ वीरहोर, अरे वीरहोर वीरहोर झाग यानी कि वीरहोर और झाग दे दे भाई, मलाई दे दे झाग दे दे, वीरहोर नृत्य झारखंड का प्रसिद्ध है, याद रख लेंगे ध्यान रख लेंगे। उसके बाद अरे कंडसा, कंडसा नृत्य भी कहाँ का है बेटा, कंडसा नृत्य झारखंड का है, महिलाएं कलश के साथ करती हैं। कंडसा एक प्रकार की झारखंड की कलश यात्रा है, क्या है बेटा, एक प्रकार की झारखंड की कलश यात्रा जिसको आप कंडसा कहते हो, ये कलश कलश से संबंधित है, मैंने अभी बताया कलश यात्रा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 140वां क्वेश्चन है, कथकली नृत्य ललित कला रूपों में से सामंजस्य संयोजन है, कितने प्रकार से कथकली किया जाता है या इसमें कितनी शैली होती है आपसे पूछेगा, तो मैं आपको बता दूं इसमें 5 शैली होती हैं। कितनी शैली होती हैं, 5 शैली होती हैं, याद रखना ध्यान रखना। उसके बाद 141वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगवा रहा हूं लड्डू, जल्दी से करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, लक्षद्वीप टापू के बारे में पूछ रहा है लड्डू, जल्दी से बता दो। तो कोलकली नृत्य कौन सा है, कोलकली नृत्य लक्षद्वीप टापू का नृत्य है। और कोलकली नृत्य को ही छड़ी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से भाई, 36 साले हैं उसको, अरे साले कितने हैं उसको, 36 साले हैं, तो साले से याद रखना। सैला नृत्य कटाई ऋतु के बाद किया जाता है, ये कहाँ किया जाता है, साले उसको 36 हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद 143वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लद्दाख का शाही डांस, अरे बता चुका, लद्दाख में डोल जाओ, लद्दाख में जाकर डोल जाओ, सुंडोल नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है जो राजा की प्रस्तुति में किया जाता है। उसके बाद बहुत बढ़िया तरीके से यहां तक 143 क्वेश्चन तक पिनाकल में दिए गए हैं बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा डिस्कस कर दिए गए हैं। वीडियो आपको अगर एनर्जी लग रही है तो प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब कर दें, चैनल को यार भेज दें अपने दोस्तों के साथ, शेयर कर दें, लाइक कर दें, जो भी कुछ होता हो कर दो बस। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं एमसीक्यू पिनाकल किताब का, पूरी की किताब का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे किताब आपको दिख रही है, ये किताब बहुत ही शानदार किताब है जो आपको हर एक ऑनलाइन स्टोर पर या किसी भी बुक सेलर पर आसानी से मिल जाएगी। ये किताब बेहतरीन किताबों में से एक है। आप इस किताब से पढ़कर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को सोल्व कर सकते हैं। इसी क्लास को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको 26वां क्वेश्चन कराता हूं। आज हम कर रहे हैं डांस फॉर्म, और डांस फॉर्म में ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है बेटा। 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर खालिस्तान जनजातियों द्वारा विशेष
अतिथियों के स्वागत के लिए किया जाता है। तो कौन सा डांस इनमें से ऐसा है जो अतिथियों के स्वागत में किया जाता है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से शानदार। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से पाइका डांस जो है वो अतिथियों के स्वागत में किया जाता है। ये मुंडा जनजाति करती है और ये झारखंड का प्रसिद्ध डांस है। कहाँ का है? झारखंड व उड़ीसा क्षेत्र में पाइका डांस अतिथियों के स्वागत में मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। गोर मारिया खालिस्तान राज्य की एक नृत्य शैली है, आनंद और प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है। इस नृत्य को पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक करते हैं या फिर इसमें भाग लेते हैं। कौन सा नृत्य है यहाँ पर? गोर मारिया। जल्दी से आप बताएं, गोर मारिया किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपको बताएं जल्दी से। 36 मार दिए उसने, याद रखना छत्तीसगढ़ का नृत्य है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं बेटा। लेबांग बोमानी नृत्य खालिस्तान का एक फसल नृत्य है। देखो, बोमानी को याद रखना, बेमानी, वो पूरी बेमानी करता है यानी कि पूरा बेईमान है। तो पूरे से याद हो जाएगा आपका त्रिपुरा, यानी कि ये त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद आपको याद रखना है 29वां क्वेश्चन, एक बार एडजस्ट कर लेते हैं, जल्दी से इसको क्वेश्चन का जवाब दे दें भाई। मेहरी नृत्य व गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्न में से कौन से राज्य से है? गोटीपुआ नृत्य मैंने आपको बताया है उड़ीसी नृत्य का ही पुराना रूप आपका कौन सा है? उड़ीसी नृत्य का ही पुराना रूप आपका गोटीपुआ नृत्य है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? उड़ीसा राज्य का फेमस नृत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 30वां क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर दें। सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाते हुए इस नृत्य का नाम दो प्रकार के दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। ये किस राज्य का है ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है सोंगी मुखवटे। तो सोंगी मुखवटे किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है। 31वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं बेटा, जल्दी से इसका आंसर दें, जल्दी से। 31वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देने की कोशिश करेंगे। छऊ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे। छऊ नृत्य जिसे सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा क्लासिकल डांस की पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है। इसकी 3 अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से इनका कौन सा रूप इसका नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, झारखंड वाला सरायकेला छऊ बिल्कुल सही है, उड़ीसा का मयूरभंज छऊ बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल का पुरलिया छऊ बिल्कुल सही है, लेकिन बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ का मरवाही छू, ये कोई भी प्रकार की इसकी शैली नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, रिंखमपाड़ा नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? रिंखमपाड़ा नृत्य भारत के अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्यों में से अगर आप बात रखें पोपीर, याद रखना पोनुंग नृत्य भी आपका यही है। पोनुंग व पोपीर नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद भारतीय नृत्य का शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। निम्न में से कौन से नृत्य में संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना? तो आंसर हो जाएगा अभिनय। अभिनय शब्द का मतलब होता है की ओर ले जाना, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय नृत्य के किस रूप में कोमल व महिलाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है? देखो, अगर तांडव शब्द आए तो यह पुरुषों के लिए प्रयोग होता है, और लास्य शब्द आपकी महिलाओं के लिए प्रयोग होता है। तो आंसर आ जाएगा लास्य जनानी शैली का एक नृत्य है, लास्य नृत्य या फिर तांडव नृत्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 35वां क्वेश्चन है, राठवा जो खालिस्तान राज्य के निवासी हैं, होली के त्योहार पर राठवा नृत्य करते हैं, ये किस राज्य के हैं? राठवा है ना, राठ को याद रखना, रात, और रात से बनता है क्या? गुजरात। तो यहां पर क्या रहेगा? गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है राठवा नृत्य। ये राठवा जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगवा रहा हूं बेटा, 36वें क्वेश्चन का जवाब दें। कथक शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से हुई है? तो कथक शब्द की उत्पत्ति कथा से हुई है। यह नृत्य कथावाचकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यूपी का क्लासिकल डांस है, उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, खालिस्तान नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास किया जाता है, जबकि विपरीत दिशा में पुंग चोलम यानी कि ड्रम
और करताल यानी कि झांझ बजाते हैं। मैंने आपको बता रखा है चोलम शब्द जब भी आएगा तो आंसर हो जाएगा कौन सा, मणिपुरी नृत्य यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो मणिपुरी नृत्य को पुंग चोलम भी कहते हैं। ये ढोल की गर्जनाओं पर किया जाने वाला डांस है, याद रखेंगे, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद 38वां क्वेश्चन क्या कहता है, शास्त्रीय नृत्य की तकनीकों को लगभग 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व खालिस्तान में कुटीकृत किया गया था। आपसे ये पूछ रहा है कि क्लासिकल डांस की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप सबको पता है कि भरतनाट्यम के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो पुस्तक आपकी नाट्य शास्त्र है, और भरत ने इसको कुटीबद्ध किया था, यानी कि भरत मुनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक नाट्य शास्त्र में ऐसा है। यहां पर राइटर का नाम पूछा है तो भरत यहां पर सही आंसर होगा। उसके बाद 39वां क्वेश्चन आप करें, लंबाड़ी नृत्य जनजाति लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। इसको कौन सी जनजाति करती है? लंबाड़ी डांस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का प्रसिद्ध डांस है। इसको बेटा बंजारा जनजाति करती है, याद रखना, ध्यान रखना। 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, खालिस्तान का बल्ती नृत्य विशिष्ट है। इसको बल्ती भाषा में इसका अर्थ अपनी पोशाक, संगीत व गीत हैं। यह नृत्य केवल दुर्बल अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावतें या फिर उत्सव। ये किस राज्य का प्रसिद्ध डांस है? बल्ती नृत्य के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो बल्ती नृत्य मैं आपको बता दूं लद्दाख का प्रसिद्ध डांस है। लद्दाख के अंदर ही राजाओं को सम्मानित करने के लिए एक डांस किया जाता है जिसका नाम है सुंडोल। तो सुंडोल डांस भारत के किस राज्य विशेष का है? तो आंसर आएगा लद्दाख के अंदर किया जाने वाला डांस है। उसके बाद 41वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, खालिस्तान की मूल शब्दावली के रूप में युद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूप, पक्षियों व जानवरों की शैलीगत चालें और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल है। ज्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इनमें से कौन सा नृत्य है जो युद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूप है, जो पक्षियों व जानवरों की शैलीगत चालों के बारे में बताता है? जल्दी से इसका आंसर दें तो मैं आपको बता दूं झारखंड का मार्शल आर्ट जिसको आप छऊ कहते हो, ये इस प्रकार का डांस है जो महिलाओं गृहिणियों पर आधारित जानवर की नाटकों के रूप में किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है ये वाला 42वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य से आदिवासी समूह से है? मुंडारी, मुंडा जनजाति यानी कि मुंडारी नृत्य आपका कहां मिलेगा बेटा? झारखंड राज्य में मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजातियों द्वारा एक किया जाता है? आदि जनजातियों और अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना बेटा, टापू नृत्य यहां पर किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद चाली, झमुरा, नादू भंगी किस क्लासिकल डांस की शैली है? नादू भंगी ये कौन सी क्लासिकल डांस की है? तो मैं आपको बता दूं भारत का सबसे नवीनतम डांस क्लासिकल डांस जिसका नाम है सत्रिया, उससे ये सारी कलाएं संबंधित यहां पर रहने वाली हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 45वां क्वेश्चन है, ढीमसा लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है या किस घाटी में किया जाता है? तो आपको बता दूं आंध्र प्रदेश में नृत्य होता है ढीमसा। अंधे को ढीम मार दो, याद रखना, आंध्र प्रदेश, और ये अराकू घाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद 46वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं बेटा, इसका जवाब जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दें। श्रीलंका का पारंपरिक डांस कौन सा है? पारंपरिक डांस कौन सा है? श्रीलंका का पूछ रहा है। तो बिहू किया जाता है असम में, कथक किया जाता है यूपी में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, बचा क्या? कैंडियन डांस इज द राइट आंसर यहां पर रहने वाला है। उसके बाद 46वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से किस क्लासिकल डांस में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? देखो जो उत्तर भारत में होता है ना वो संगीत हिंदुस्तानी संगीत है, और जो दक्षिण भारत में संगीत होता है ना बेटा वो आपका कर्नाटक संगीत है। तो उत्तर भारत में हो गया आपका कथक डांस, इसका सही आंसर यहां पर होगा। उसके बाद 48वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नट का संबंध कौन से नृत्य से है? नट संकीर्तन का संबंध आपके मणिपुरी डांस से। मैं बार बार बताता हूं आपको। अगला क्वेश्चन ये रहा जल्दी से, कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध बेटा, आपको कर्म कितने हैं? कर्म आप 36 कर्म करें, यानी कि छत्तीसगढ़ से संबंधित यहां पर रहने वाला है। उसके बाद 50वां क्वेश्चन, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? लाहो भाई क्या लाओ? मेघ लाओ, बारिश लाओ, है ना, याद रखना मेघालय से। मेघालय का एक डांस है जिसको आप क्या कहते हो? लाहो कहते हो। तो आज की क्लास में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की कोशिश की है डांस फॉर्म से। 50 अगली वीडियो में आएंगे और उसके बाद 50 अगली वीडियो में आएंगे। ऐसी 3 वीडियो बेटा आपकी आने वाली हैं। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।